कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांड दर्ज करके जो बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करके सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना के अटल पथ पर सोमवार देर शाम ऐसा हंगामा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। मामला दो मासूम भाई बहन की रहस्यमयी मौत से जुड़ा है। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस केस की जांच में लापरवाही बरती। इसी गुस्से में लोगों का आक्रोश देर शाम सड़कों पर फूट पड़ा। शुरुआत में लोग शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ बेकाबू हो गई। सड़क जाम कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, कई यात्री घंटों तक फंसे रहे। आक्रोशित भीड़ ने टायरों में आग लगा दी। आग की लपटों और काले धुएं से अटल पथ का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और आसपास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसी दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अपने काफिले के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन भीड़ ने उनके खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि मंत्री को पुलिस सुरक्षा घेरे में वहां जल्दी से निकलना पड़ा। हंगामे के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का काफिला भी अटल पथ पर फंस गया। सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुलिस ने पहले लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और उग्र हो गई। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और हालात बिगड़ते देख आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई घंटे तक अराजकता का माहौल बना रहा। प्रोटेस्ट किया गया था और उसी में इनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया और यहाँ पे पुलिस बल जो आई हुई थी उस पर पथराव भी किया गया और शीशों से वार किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। पुलिसकर्मियों के द्वारा पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और बल प्रयोग करते हुए उस रोड जाम को क्लियर कराया गया है। इसमें कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई है, जिसको हम लोग फायर ब्रिगेड के द्वारा आग को बुझा दिया गया है। लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें आगे भी काम चला जाएगा। जो भी लोग भी इससे संलिप्त हैं उनकी वीडियोग्राफी की गई है और उन लोगों को भेजा जाएगा। की गाड़ी पे भी हमला किया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। अभी हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं। जो सामने जानकारी आई है उसमें 2 गाड़ियों की आगजनी की गई है और दोनों को में आग पे काबू पा लिया गया है और आगे भी कुछ आगे रहेगा तो उसमें आप लोग अवगत करेंगे। इसमें 6-7 लोग घायल हुए हैं पुलिस की तरफ से, जिसमें जिनको पत्थर से चोट लगा है उनका इलाज के लिए भेज दिया गया है उन लोगों को। बाकी अभी इस जगह पे काबू कर लिया गया है और इस यातायात जो है सुचारू कर दिया गया है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है अभी 6 लोग हिरासत में लिया गया है। बाकी उनसे पूछताछ चल रही है। ये क्या मामला था सर? क्या जो पंद्रहपुरी में जो मिले थे, क्या उसको लेकर ये पूरा मामला है? जो पूर्व में जो हुई थी, जिसमें बच्चों की बॉडी मिली थी गाड़ी में, जिसमें पोस्टमार्टम में उसमें रिपोर्ट है वो जांच में रख दिया गया है। उसमें हत्या का अभी तक नहीं आया है, इसकी पुष्टि हो सके इसी कारण से वो अभी रिपोर्ट के लिए वेटिंग है। ये लोग बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट करने को समझाया भी गया था कि जब तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई आती है इसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है उससे हत्या की क्लैरिटी अब तक नहीं आई है। क्या लालू यादव भी फंस गए थे इस प्रोटेस्ट में? इसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। पर परिजनों ने तो सर आरोप लगाया कि पुलिस उनके घर पर आ रही है और धमका रही है कि पटना छोड़ दो। इसमें पुलिस को धमकाने की क्या आवश्यकता इसमें रहेगा? इसमें जब घटना हुई है साफ जो रिपोर्ट आया है उनके साथ साझा किया गया है। इसमें उनके साथ रोज़ बात हो रही है SDPO की, इसलिए स्पष्ट ये जो बात बता रहे हैं वो मनगढ़ंत बातें हैं। जो उस मामले में कोई आरोपी की गिरफ्तारी हुई है क्या अब तक? कौन से मामले में? तो बच्चों के जैसे मैंने कहा कि हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसको जांच में रखा गया है, उसमें हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। उनके जो परिजन हैं उनको भी ये बता दिया गया था
किसी के ज़बरदस्ती किसी को जेल नहीं भेज सकता है। जो कानून का प्रावधान है उसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जब तक उसमें हत्या की पुष्टि नहीं होगी या साक्ष्य नहीं मिलेंगे इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये प्रदर्शन सुनियोजित थे क्या? कोई जो भड़काया है जिस क्या? तरह से ये कार्रवाई हुई है, पत्थरबाजी की गई है, इस पर दिख रहा है कि सुनियोजित थी और इसको हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं। वीडियोग्राफी वगैरह से भी लोग दिख रहे हैं। जो लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं उनसे पे कार्रवाई रहेगी। लोगों के खिलाफ आपने अभी कार्रवाई की? जी, जो शुरू में जो है लाइन ये रोड को जाम कर लिया गया था, उसके बाद से जो है कुछ लोगों को उसी समय डिटेन कर लिया गया था। बट फिर जो अराजकता, क्योंकि ये लोग प्लान किए हुए थे कि करना है कुछ बदमाशी, इसलिए वो लोग कर दिए, अराजकता फैला दिए, तो उन लोगों को फिर अभी डिटेन किया जा रहा है और लगातार अभी कार्रवाई जारी है। मैम, परिजनों का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है और हमें धमका रही है कि आप घर छोड़ दो, चले जाओ। ऐसा बिल्कुल भी कहीं कोई नहीं है। पुलिस के हर पदाधिकारी, हम भी लगातार उनसे कांटेक्ट में हैं। उनकी जो भी बिंदु सामने आते हैं उन सब पे इन्वेस्टिगेट करके उनको लूप में रखा जा रहा है। बिसाइड जितना भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है, उनसे भी साझा किया जा रहा है। लेकिन जो लोग, क्योंकि वो लोग थोड़े गरीब परिवार से हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तो लोग उनको भड़का दे रहे हैं, कुछ चीज़ें दिखा के गलत चीज़ें उकसा दे रहे हैं, उससे गलत फायदा उठाया गया। वही हम लोग जो है अभी जाँच कर रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई हुई है। क्या उन लोगों पे भी कार्रवाई होगी जो उनको? सभी पे कार्रवाई चल रही है, जितना भी जो भी इसमें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक भाई बहन की मौत की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। लोगों की मांग है कि मामले की जांच उच्च स्तर पर कराई जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले। रिपोर्ट पैसा लेकर के खा गया है रानी तैकन, डेली वहाँ जाकर पैसा लेता है, डेली पैसा लेता है वहाँ पर जाकर के। देखिए फोटो में आ रहा है, 2 दिन के मोहलत चाहिए, 2 दिन के। पुलिस SHO पाटलिपुत्र के SHO बोला था कि हमको 2 दिन के समय चाहिए, 2 दिन के। आप बताइए 2 दिन में कैसे होगा? हाँ, इसी को बताइए, 2 दिन के समय लिया था। अब बताइए, अब कारा कुछ अभी तक पता नहीं चला है। 15 तारीख को मर्डर हुआ है, अभी तक पता नहीं चलेगा। 2 दिन में रिपोर्ट आता है, आज होता है, बिहान आता है। ये लोग पैसा ले लिया है और सुत गया है, पैसा लेके सुत गया है। आप कुछ बात नहीं है, पैसा लेके निकल जाता है, ऐसा थोड़ा होता है। सरकार उसको उस सरकार के नौकर है ना, सरकार के नौकर है। हम लोग के सुरक्षित के लिए बना है। पाटलिपुत्र थाना किस लिए दिया गया है? यहाँ पूरा एरिया के सुरक्षित रखने के लिए है। 2 दिन के ही देखिए तो इसको पहचान रहे, SHO है, पाटलिपुत्र थाना का SHO है। बताइए, 2 दिन का समय लिया है, 2 दिन के। देखिए, देख रहा है। हाँ, पुलिस मामला खत्म करना चाहता है। पुलिस कह रहा है कि कुछ हम जानबे नहीं करते हैं, अभी पते कर रहे हैं। ऐसा, हाँ, अभी जानबे नहीं करते हैं अभी। हाँ, खत्म करिए इसको, खत्म करिए। करने से क्या फायदा है? काहे बोल रहा है? पैसा लिया तब ना बोल रहा है, काहे बोल रहा है? पैसा लेके सूत गया है, काहे ऐसे बोलेगा? बताइए। मेरा यही घर, जो जहाँ बच्चा मरा वहीं पर मेरा अपना मकान है। बेचारी हाथ जोड़ के गई है हमको बुलाने के लिए। इसी के बच्चा, दोनों बच्चा है। बताइए कहाँ से बेटा लेके आएगी? इसका बेटा मर गया, पुलिस से पैसा लेके सूत गया, इसको बेटा दे देगा? जो बच्चा मरा है उसका हम कोई नहीं है, हम आम पब्लिक है। यहाँ पे भीड़ लगा था, मुझे काम था, हम इधर से इधर आ रहे थे, जा रहे थे। उतने ही में भैया आप रहिएगा, तो आपको कोई मार रहा है, हम उसको हाथ पकड़ के उसको खींच लिए। अब हमको पीठ पीछे पड़ गया, देख रहे हैं, आगे से को मार लगा है, जैसे ही हम इधर दबे हैं वैसे ही मारा। देखिए कैसे मारा है। देर रात तक अटल पथ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव अभी भी बरकरार है। आपको बता दें, 15 अगस्त को इंद्रपुरी के रहने वाले गणेश कुमार के 2 छोटे बच्चे 7 साल के लक्ष्मी और 5 साल का दीपक दोपहर में ट्यूशन पढ़ने घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वे घर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर छानबीन की तो दोनों बच्चे घर से महज
200 मीटर की दूरी पर एक प्लॉट में खड़ी कार के अंदर मृत पाए गए। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। परिजनों का आरोप था कि बच्चों की हत्या की गई है। उन्होंने संदेह जताया कि जिस महिला टीचर के यहाँ दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे उसी पर शक है। इस मामले में पाटलिपुत्र थाना में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने टीचर से पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। मृतकों की मां ने टीचर पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन जांच में टीचर को क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़कर सुरक्षित घर की ओर लौटते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद इस केस का सस्पेंस और भी गहराता चला गया। पुलिस फिलहाल इसे हादसा मान रही है, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग इस जांच पर भरोसा करने को तैयार नहीं। इसी नाराजगी का नतीजा सोमवार देर शाम अटल पथ पर देखने को मिला। सोमवार देर शाम पटना में हुई इस घटना ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर घंटों तक उपद्रव चलता रहा और आम लोग दहशत में फंसे रहे।